Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Farrukh and welcome to my daughter channel Faryaz World. तो फरिया गई हुई है नानी के यहाँ और पीछे हमारा जो ये मुर्गा है, अब इसकी अभी वीडियो दिखाते हैं आपको। देखें, ये बेचारा शहीद हो गया है और वीडियो बनाने के बाद फ़ोन कर दिया वैसे फरिया को, तो वो आ रही है। तो फिर उसको भी बाकी की सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है। तो आइए ज़रा मुर्गी की सूरत हाल देखते हैं पहले। अच्छा, ये हमारा जो हम बड़े प्यार से लेकर आए थे इसको, और ये RIR का मुर्गा था। इसको हम लोगों ने लाया था, हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी। माशाल्लाह बहुत सेहतमंद था। मगर ये जो बारिश हुई है इसमें कुछ मौसम जो चेंज हुआ है ना, उसमें जो है ना हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। फिंचेस भी मरी हमारी, और ये हमारा जो है ना मुर्गा बेचारा ये भी शहीद हो गया। अब ये ज़ख्मों की ज़ख्म तो खैर नहीं है कोई, मगर ये कि ये बीमारी में इसको नज़ला हुआ या ऐसा बुखार हुआ कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है ना इसने हाथ पाँव छोड़ दिए अपने, और ये बिल्कुल जो है ना एंड चल रहा है इसका। तो अब इसको बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह और फिर इसको दवा वगैरह देते हैं। फरिया गई हुई है नानी के यहाँ, तो इसको दवा देंगे और फिर देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि ये बच जाए, मगर ये मुझे लग नहीं रहा कि बच पाएगा। तो अब इसको दवा देने का टाइम है। और दूसरा ये कि फरिया अब नानी गई कि उसको बताएंगे, बहुत अफसोस होगा उसको। मगर ये कि ये जो मुर्गा था ना हमारा, बहुत सेहतमंद मुर्गा था और बहुत अच्छा मुर्गा था। ये देखें इसकी ये आखिरी लम्हात है। ये बिल्कुल बेचारा आखिरी लम्हात है इसका, और ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया है और इसको सर्दी लग रही है कुछ, और कुछ ऐसा है इसके मामलात हैं, और बिल्कुल ये एंड पर है। और ये मेरे ख्याल से अब ये शायद मर भी चुका है। मगर ये कि ये इसको बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, और फिर जो भी होगी फिर इसको फरिया के पास जाके दिखाएंगे इसकी वीडियो वगैरह, और फरिया को दिखाएंगे। फिर इसको अफसोस होगा, फिर उसको बताएंगे भी कि ये अब जिंदा है या चला गया। अब इसको बाहर निकालते हैं और इसको दवा वगैरह देने की कोशिश करते हैं जी। तो फाइनली जो है ना फरिया जो है ना नानी के से आ गई है। जब मैंने इसको फ़ोन कर दिया था तो, और मैंने इसको बता भी दिया है कि हमारा IR मुर्गा जो था वो बेचारा शहीद हो गया। अफसोस हुआ, यानी कि मेरा फेवरेट मुर्गा था वो। हाँ, और उस मुर्गे को मैंने ठिकाने लगा दिया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि इसको काट दूं और खाएंगे फिर हम मजे से। बाबा यार, फरिया के दादा ने बोला कि इसको काटो नहीं, ये बेचारा अब यानी कि बीमार है, आखिरी दम पर था वो। हाँ, मगर फरिया के दादा ने बोला कि इसको काटो नहीं क्योंकि ये बीमार है बेचारा। अगर इसको चोट वगैरह लगती तो फिर तो हम चलो काट के खा जाते, इसको मसला नहीं था। मगर ये बीमार है, इसको इस तरीके से अजियत में इसको काटो नहीं। तो हमने इसको काटा नहीं, बेचारा वो फिर चला गया, हमारे हाथों से ही शहीद हो गया हमारे हाथों में। और हमने उसको दवा दी और उसकी हालत अभी मैं नानू के यहाँ से आई हूँ और मैंने देखा पापा ने ब्लॉग शुरू कर दिया। हाँ, तो वो एक इमरजेंसी ऐसी हो गई थी ना, तो फिर मुझे ब्लॉग शुरू करना पड़ा, इसलिए मैंने फिर ब्लॉग शुरू करा। और फिर ब्लॉग शुरू करा और फिर अब मैंने क्या करा कि उसको गैस की सफाई कर दी है, और सफाई करने के साथ साथ मैंने क्या करा कि मुर्गियों को भी बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल दिया है सारी मुर्गियों को, ताकि ये लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लें और इनका जो गम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जो इनको RIR मुर्गा बेचारा हमारे चला गया। अच्छा, ये वाली मुर्गी भी कुछ हमारी बीमार हो रही है, और ये बाकी बीमार, ये माशाल्लाह सेट है तीन, और ये तो बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। बाकी मुर्गियाँ हमारी सेट हैं तीन, एक ही हल्की हल्की सी बीमार हो रही है। और दवा तो मैं चला ही रहा हूँ क्योंकि मुर्गी की दवा चला रहा था, तो अब इनको भी दवा कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि हमारी वो एक मुर्गी जो है ना वो थोड़ा सा बीमार है। तो फरिया बेचारा मुर्गा चला गया है, और अब मुझे तो अभी कुछ याद आ रही है उसकी या नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, देखिए मुर्गियों का, मगर ये चारों में से एक मुर्गी अंडा दे रही है। एक मुर्गी ने अंडा देना शुरू करा है, एक अंडा आता है इसके केज में से। और ये जो बात है ना लेमन ब्राउन की, कि ये अंडों की मशीन है और ये बहुत अंडे देती है, और ये मैं तो सब इन बातों के ऊपर मैं तो समझता हूँ ये झूठ है बातें। क्योंकि आप ये मुर्गी देखें, इसका साइज देखें, और खैर ये बगैर मुर्गे के तो अंडा देती है, मगर ये कि ये रोज जो है अंडा रोज भी देती है। मगर ये देखेंगे ये चार मुर्गी है ना, तो मेरे पास एक अंडा आता है इसका रोज। एक कभी कभार दो।
कभी भी दो नहीं आए, कभी भी दो नहीं आए, एक ही अंडा आता है इसका। और बाकी जो है हमारी उसमें से भी अब अंडे आने शुरू हो गए माशाल्लाह, मगर 11 राउंड में से हमारे पास एक अंडा आता है। अब इंशाल्लाह ये दूसरी तीसरी चौथी 4 मुर्गियाँ देने लगे तो यानी कि आप सोच सकते हैं वो बिल्कुल, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा था वो मुर्गा, और यानी कि बहुत अच्छी नस्ल का भी था। यानी कि वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही बारिश हुई है ना, बस कच्ची जमीन है ना, कच्ची भी नहीं कह सकते, वो नीचे स्लेब में ही नहीं है ना कोई, तो पानी जमीन में आया तो वो जमीन ठंडी हो गई और फिर बारिश उसको का सड़ने पानी, लगा। बारिश इतनी तेज हुई थी ना तो वो पानी तेजी में आ गया था। हाँ, उसी वजह से जमीन ठंडी हुई, और फिर जमीन ठंडी हुई तो उसको सर्दी लग गई। सर्दी लग गई है और वो बेचारा चला गया है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा मुझे है। भी बहुत अफसोस हो रहा है कि वो बहुत बड़े साइज का मुर्गा था हाँ, और माशाल्लाह। यानी कि सबसे, यानी कि जितने भी हमारे छत पर मुर्गे हैं उनसे सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बड़ा मुर्गा था वो। थोड़ा सा भी मौसम सही होगा ना तो मैं इंशाल्लाह सारे जो केजीज में हमारे, किसी में एक मुर्गा दो मुर्गी हैं, किसी में दो, एक में दो मुर्गी हैं खाली हमारे पास, तो ये मैं सब जो है इसके सेट कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। और सबके एक मेल होगा और सबके साथ तीन तीन दो दो फीमेल होंगी इंशाल्लाह। सही है, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे, तो जो है आज का जो ब्लॉग था, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में, ब्लॉग तक नहीं मुझे ज्यादा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।